ख्वाहिशों से फूल नहीं गिरती झोली में, कर्म की साख हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। आइए दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं संतोष कुमार चौहान आपका बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट के बारे में कि फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार होगा और जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस जो स्पोर है, एग का निर्माण है, किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। जो स्पोर है, ठीक है, जो एग है, इसका डेवलपमेंट जो होता है उसको बोलते हैं मेगा स्पोर। इस वीडियो में आपको पूरा नोट्स भी अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। हम लोग जो है प्लांट डेवलपमेंट का सीरीज में बहुत सारे वीडियो को कवर कर चुका है। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो गेमेटोजेनेसिस के बारे में जान चुका है। प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से प्लांट डेवलपमेंट का, आप लोग चेक कर सकते हैं और सीरीज वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज बहुत ही अच्छे ढंग से शुरुआत करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर बनने का ही प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो मेगा स्पोर का डेवलपमेंट है यह बीजांड से, ओव्यूल से ही होता है। तो हम लोग एक ओव्यूल बना लेते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक ओव्यूल देखिए, ये क्या बन जा रहा है? एक ओव्यूल है। ओव्यूल का डायग्राम हम लोगों ने कवर कर चुका है पिछले वीडियो में। यदि आप अच्छे से जानना चाहते हैं ओव्यूल की संरचना के बारे में तो चेक कर सकते हैं वीडियो। ठीक है, ये एक क्या बन गया? एक ओव्यूल बन गया जिसमें ये चेलेजल साइड है। एक कौन सा भाग है? चेलेजल साइड है। ये चेलेजल साइड, ठीक है, ये चेलेजल साइट हो गया। और ये हो गया माइक्रोपाइलर साइट, माइक्रोपाइलर रीजन हो गया। ठीक है, अब ये तो फ्यूनिकुलस हो गया, ये आप जानते ही हैं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ फ्यूनिकुलस। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसी सेल के अंदर में ये जो अंदर दिखाई दे रहा है इसमें शुरू में जो है केवल न्यूसेलस मास भरा होता है। अभी जो है एग तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना, क्योंकि हम लोग तो मेगा स्पोर पढ़ रहे हैं, है ना बच्चों। चलिए ये देखो, ये क्या है? ये न्यूसेलस मास है, न्यूसेलस मास जो क्या है? अनडिफ्रेंशिएट है। अभी बंटवारा अलग अलग नहीं हो पाया है, एक सेल नहीं बन पाया है, एंटीपोडल सेल नहीं बन पाया है, जो कि आगे बनने वाले हैं। ठीक है, तो सिनार्जिक सेल नहीं बन पाए हैं। तो ये जो है कैसे कंडीशन में है? अनडिफ्रेंशिएट मतलब अलग नहीं हो पाए हैं। ठीक है, अभी इनका बंटवारा नहीं हुआ है। अब क्या होगा इसमें कि इसी न्यूसेलस मास के किसी सेल में जो है केलोज का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है? केलोज का। देखो, देखते जाइए। मान लीजिए इसको एक सेल को ले लेते हैं, इसमें केलोज का डिपोजिशन हो गया है। तो अब जो है यही जो केलोज डिपोजिशन हुआ है, यही सेल जो है किसके तरह काम करने लगता है? मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। मेगा स्पोर मदर सेल की तरह। चलो इसको हम लोग यहाँ बड़ा करके देख लेते हैं। देखो, तो न्यूसेलस मास में क्या हो गया है? केलोज डिपोजिशन हो गया है। जैसे ये न्यूसेलस का कोई एक सेल है, ठीक है, जिसमें अभी डिप्लॉइड कंडीशन में है। ठीक है, 2n है, इसमें 2n है ना, सब 2n है। और इसमें किसका डिपोजिशन हो गया है? ये देखो चारों और जो है केलोज डिपोजिशन, एक लेयर बन जाता है केलोज डिपोजिशन, मतलब एक लेयर हो गया। जैसे हम लोग छपाई करते हैं ना घर को, ठीक है, तो क्या होता है? एक लेयर बिछाते हैं कि नहीं, या पेंट करते हैं, उसी प्रकार ये केलोज का लेयर जो है इस सेल में हो गया है। तब जो है इस सेल को अब हम लोग नॉर्मल सेल नहीं कहेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग इसको नॉर्मल सेल
नहीं कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग इसको मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल, अब यही मेगा स्पोर मदर सेल आगे म्यूसिस डिवीजन करता है। क्या करता है? आगे म्यूसिस डिवीजन। देखो, देखते जाइए, ये कौन सा डिवीजन करते हैं? म्यूसिस डिवीजन। हम लोग जानते हैं म्यूसिस डिवीजन में एक सेल कितना सेल बन जाता है बच्चों? एक सेल से 4 सेल, ठीक है। म्यूसिस डिवीजन अब जो है 4 सेल बन जाते हैं। देखो देखो, मेगा स्पोर टेट्राड बन जाता है। आप लोग देखते जाइए, ये अब ये बन जाते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। 1 2 3 4। देखो, ये बाहर निकल के ऐसे नहीं होते हैं, इसी सेल के अंदर ही होते हैं, लेकिन मैं अच्छे से जानने के लिए इसको जो है बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो देखो, इस कंडीशन में सब अब क्या हो गए? सब हेप्लॉइड हो गए। अब ये N, ये भी N हो गया, ये भी N, यदि ये आधे रह गए, ठीक है, क्योंकि म्यूसिस डिवीजन से या सूत्री विभाजन से क्या हो जाता है? आधी रह जाती है क्रोमोसोम की संख्या। अब देखो आगे क्या होता है? आगे देखो, आगे जो फर्दर जो है इसमें 3 मेगा स्पोर जो है, देखो यहीं पर हो रहा है, ठीक है, इसी में। तो जो माइक्रोपाइलर साइट के जो भी इसके अंदर बने हैं ना, जो माइक्रोपाइलर साइट तरफ है, उसमें का 3 मेगा स्पोर जो बने हैं, ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये मेगा स्पोर बोलेंगे अब इसको, ये क्या है? मेगा स्पोर। अब इसको टेट्राड बोलेंगे। देखो, टेट्राड क्यों? मोनो को 1 बोलते हैं, मोनो फिर डाई को 2, ट्राई को 3, तो 4 है तो टेट्रा बोलते हैं, टेट्राड। तो इसमें से जो माइक्रोपाइलर साइट की ओर होगा वो 3 मेगा स्पोर जो है डिजेनरेट हो जाते हैं, और चेलेजल साइट का ही एक जो मेगा स्पोर, ये चेलेजल साइट का ऊपर की ओर मतलब क्या है? देखो, यहाँ चेलेजल साइट है तो ऊपर का एक सेल जो है बचा रहता है, चेलेजल साइट का, वही सर्वाइव करता है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। 3 मेगा स्पोर, 3 मेगा स्पोर माइक्रोपाइलर रीजन क्या हो जाता है? डीजेनरेट, मतलब नष्ट हो जाता है। डीजेनरेट मतलब ये नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। और जो है एंड चेलेजल साइड 1 माइक्रोस्पोर सर्वाइव, केवल जो है चेलेजल साइड एंड चेलेजल अब 3 खत्म हो जाएंगे तो कितना बचेंगे? बोलो, गिनती तो जानते हो बच्चों लोग। 1 2 3 खत्म हो गए तो कितना बचा? 1 चेलेजल साइट 1 मेगा स्पोर सर्वाइव, मतलब जी रहा है, बाकी मर गए, ठीक है। बाकी क्या हो गए? मर गए। इसी प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इतना प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि स्पोर तो बन गए ना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि मेगा स्पोर बन गया इसलिए मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब आगे क्या होगा? देखिए आगे की घटना, आगे कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा, देखते जाइए। ये इसमें से कितने नष्ट हो गए हैं? एक ही बचा है। देखो ऊपर की ओर एक बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बचा हुआ है ये, और बाकी ये क्या होंगे? 2 3, ये क्या होंगे? ये जो है नष्ट हो गए हैं, इसलिए मैं इसको कट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये डिजेनरेट हो चुके हैं। 3 जो माइक्रोपाइलर साइट है ये क्या हो गए हैं? डिजेनरेट हो गए हैं। और ये चेलेजल साइट जो है ये क्या है? फंक्शनल है। फंक्शनल मतलब कि काम करने वाला, फंक्शनल। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 3, अब बोलोगे ये 3 जो है क्यों नष्ट हो गए, तो इसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन लेस मिलता है इनको, न्यूट्रिशन कमी हो जाता है। न्यूट्रिशन लेस मतलब कमी के कारण जो है ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों।
चलिए अब अगला जानते हैं। अब क्या होगा, अगला जो है मेगा स्पोर सेल जो है मेम्ब्रेन जो है क्या होने लगते हैं, इसका जो ये मेम्ब्रेन है देखो ये जो है फैलने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, अब सेल मेगा स्पोर सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन बन जाएंगे और जो है फैलने लगेंगे। ठीक है, तो अगला डायग्राम हम लोग बना लेते हैं इसके बाद वाला। आप लोग चाहें तो इतना को जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। चलिए जल्दी से करिए स्क्रीनशॉट। ओके, अब इसको करिए, यहाँ तक के प्रोसेस को अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, चलिए अब आगे जानते हैं। अगला क्या होगा, अगले प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन बन गया है उसमें, उस सेल में, तो देखो ये बना लेते हैं डायग्राम ये। अब इसमें क्या हो गया है कि ये सेल मेम्ब्रेन इस तरह से ये देखो बन गए हैं, फॉर्मेशन हो चुका है। अब एक ही सेल बचा था, ठीक है, अंदर में, तो उसको भी बना लेते हैं हम लोग। चलिए ये अब एन तो अंदर ही रहेगा ना, एक ये क्या है हेप्लॉइड ये। अब देखो ये सेल मेम्ब्रेन मेगास्पोर एक्सपेंड, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन था, यह एक्सपेंड होकर के चारों ओर फैल चुका है। सेल मेम्ब्रेन, मेम का मतलब मैडम नहीं है, ठीक है, यहाँ मेम्ब्रेन है, मेम। सेल मेम्ब्रेन ऑफ मेगास्पोर एक्सपेंड मतलब फैल चुका है, एक्सपेंडेड फैल चुका है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ओनली किस में डिवीजन होगा, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। अब इसके बाद किस में डिवीजन होगा बच्चों, केवल न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। मैं लिख दे रहा हूँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेल में डिवीजन नहीं होगा ना, ध्यान रखना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब न्यूक्लियस में ही डिवीजन होगा, जिसके कारण संरचना कैसे बन जाएगा, देखो अब एक न्यूक्लियस से केवल न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ है ना, तो एक न्यूक्लियस से अब कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, एक ये दो न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस बन गए, और एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस। और यहाँ सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन एक सेल मेम्ब्रेन है, देखो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसी को बोलते हैं टू न्यूक्लियर स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस है ना, इसीलिए टू न्यूक्लियर स्टेज, दो न्यूक्लियर स्टेज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फिर से इसमें डिवीजन होगा बच्चों। देखो इसमें क्या होगा, सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन, फिर से क्या होगा, दूसरे टाइम में सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखो दो थे तो दो से कितने बन जाएंगे, बोलो जल्दी से, कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हो। तो दो से अब कितना न्यूक्लियस बन जाएंगे, चार न्यूक्लियस बनेंगे। कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, चार न्यूक्लियस। देखते जाइए किस प्रकार से बन रहे हैं, ये देखो अब दो से चार न्यूक्लियस बनेंगे, एक दो तीन चार। और ये सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं इस तरह से, ये अब दो से, क्योंकि न्यूक्लियस में बस डिवीजन हो रहा है ना, सेल में डिवीजन नहीं हो रहा है, ओनली न्यूक्लियस में। और सब क्या है, हेप्लॉइड है, ये देखो एक से अब चार। इसी को बोलते हैं फोर न्यूक्लियर स्टेज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फोर न्यूक्लियर स्टेज, फोर न्यूक्लियर स्टेज। क्यों, क्योंकि इसमें चार न्यूक्लियस हैं। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अगला में, सॉरी उड़ जा रहा था, ये देखो अगले में हो जाएगा थर्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर से डिवीजन हो रहा है, कितना डिवीजन करेगा ये, थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन, इसका मन ही नहीं मान रहा है। थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें क्या होगा बच्चों, फोर न्यूक्लियर डिवीजन में ये देखो अब चार से कितना बन जाएंगे, बोलो जरा मेरे को, चार से कितना बन जाएंगे, आठ हो जाएंगे। देखो एक दो तीन चार
5 6 7 8 सब में न्यूक्लियस रहेगा एन, आप लोग बना लेना, ठीक है। ये ठीक है। अब जो अरे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बनाना भूल गए, चलो बना देता हूँ। ये तो बोलोगे सर कैसे नहीं बना रहे बोल के, चलो ये अब जो है 8 न्यूक्लियस बन गया, तो 8 न्यूक्लियर स्टेज, इसको क्या बोलेंगे 8 न्यूक्लियर स्टेज बोलते हैं, 8 न्यूक्लियर स्टेज। अब क्या होगा बोलो जरा इसके बाद, अब क्या होगा न्यूक्लियर शिफ्टिंग, जो न्यूक्लियस बना है ना वो अच्छे से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सेल्यूलाइजेशन मतलब इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन एक दिख रहा है, अब सबके चारों ओर जो है सेल मेम्ब्रेन बन जाएंगे, सभी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन। जैसे एक को मैं बना रहा हूँ यहाँ देखो ये एक, तो इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे अब सेल मेम्ब्रेन बन जाएंगे, ठीक है। और जो है ये अलग अलग जगह में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, न्यूक्लियर शिफ्टिंग होगा, न्यूक्लियर शिफ्टिंग एंड सेल्यूलाइजेशन, सेल्यूलराइजेशन मतलब सेल बन जाएंगे जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। चलिए अब अगला डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, यहीं बना लेते हैं, ठीक है। देखिए अब अगला डायग्राम में बहुत ही अच्छे ढंग से बनने वाला है, देखते जाइए। ये देखो ये देखो अब जो है यह शिफ्ट हो चुके हैं, कहाँ कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ 3 आ जाते हैं, ये देखो यहाँ 3 शिफ्ट हो जाते हैं, और जो है बीच में 2 शिफ्ट हो जाते हैं। टोटल कितना थे 8 ना, 1 2 3 4 5 हो गए, और अभी जो 3 है वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ये देखो इस तरह से, ये 5 3 8 हो गया ना। सब में कितना है एन है, ये एन है, ये एन है, ये एन है, और ये एन, ये एन, ये एन, ये एन, अब शिफ्ट हो चुके हैं। अब देखो और इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन बन चुका है इस तरह से, ये शिफ्ट हो गए हैं अब सेल मेम्ब्रेन। अब यही जो है अब विभिन्न डिफ्रेंशिएट बांस बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सेंट्रल सेल फ्यूज्ड हो जाते हैं। इसमें देखो सबसे बीच में कौन है, ये किनारे में है, ये किनारे में है, ये भी किनारे में है, लेकिन बीच में कौन है ये, तो इनको बोला जाता है, ये जो सेल है ना ये सेल, अब ये सेंट्रल सेल जो है फ्यूज हो जाएंगे, बीच के सेल क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेंट्रल सेल फ्यूज, सेंट्रल सेल फ्यूज्ड। अब जो सेंटर में सेल थे वो क्या हो गए फ्यूज हो गए। तो कैसे डायग्राम बन जाएगा देखो ज़रा गौर से, ठीक है, आप लोग भी बना लेना ये। अब फाइनली यह सेल जो है अच्छे से सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाता है, ये सेल अच्छे से प्रॉपर अटैचमेंट। अब इधर देखो, इधर 2 सेल, इधर 3 सेल इस तरह से हो जाते हैं, और ये दोनों सेल जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों सेल देखो एक जगह लिख दे रहा हूँ जुड़ गए, तो इसमें तो जुड़े नहीं है ना, ये एन है, ये एन है, टच हुए हैं बाकी जुड़े नहीं हैं, ठीक है, फ्यूज नहीं हुए हैं। लेकिन देखो इनका एक एन, इसका एक एन, तो कितना एन हो गया बच्चों, जोड़ दिए तो 2n हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ, अब यहाँ पर ये दोनों सेल भी अच्छे से पोजीशन में आ जाते हैं इस तरह से, इस तरह से, और ये, ठीक है। तो ये एन एन एन, तो अब देखो इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, क्योंकि सेंटर में है सेंट्रल सेल, या इसको बोलते हैं पोलर सेल, पोलर सेल भी बोला जाता है। अब ये जो बीच में है यह है एग सेल, देखो एक बन गया ना अभी एग सेल, ये क्या है, अब इनको बोला जाता है सिनार्जिड सेल, सिनार्जिड सेल। इसी सिनार्जिड सेल में इस तरह से क्या बन जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, फिलीफॉर्म, ये हाथ की उंगली तरह जैसे संरचनाएं बन जाती हैं इसके अंदर में, ठीक है। ये तो इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो ये अब
मेल गेमिटोफाइट जो है बन चुका है। अब इसी को फीमेल गेमिटोफाइट का निर्माण अब हो चुका है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल, एक सेंट्रल सेल, एक एग सेल और 2 सिनार्जिड सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस। इसी फीमेल गेमिटोफाइट को एम्ब्रायोसेक भी कहा जाता है, एम्ब्रायोसेक। ठीक है, आप लोग जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट करके आप लोग जो है नोट्स बना सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एम्ब्रायोसेक हैं जो विभिन्न प्लांट में हैं, उनको हम लोग जानेंगे। पॉलीगोनम में, एलियम में, एंडोमियम में। देखो सब में 8 सेल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। इसमें 7 सेल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस हैं। तो बाकी दूसरे टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें कितने सेल कितने न्यूक्लियस होते हैं उनको हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास पोलिनेशन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, परागण के बारे में, ठीक है, उसके बारे में जानने वाले हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।